के माय, करता को सुख राम कहे, सतगुरु दिया बताय। गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय। तीन लोक के भीतर में हमने कई दानशूर जो होके गए आज तक, सब युगों में उनकी महिमा सुनी। जैसे कि महाराजा हरिश्चंद्र, स्वप्न में उन्होंने जो दान दिया वो हकीकत में सुबह जब विश्वामित्र जी आए तो उनको सारा राजपाट दान में दे दिया। हरिश्चंद्र की महिमा आज भी होती है, उनके समान कोई दाता नहीं, दानी नहीं। दाता नाम दान करने वाला, देने वाला। कर्ण की भी महिमा होती है, कर्ण के समान भी कोई दाता नहीं था। कर्ण भी बड़े दानशूर कहलाते थे। जब भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली ब्राह्मण के भेष में, मरणासन्न अवस्था में कर्ण थे और उनको कहा कि कर्ण के दांत सोने के थे। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी कुछ मदद करिए। तो कर्ण कहने लगे, अब तो मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, मेरे पास तो सिवाय सोने के दांत के कुछ नहीं है, मगर अब मैं दांत निकाल नहीं सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। फिर भी शरीर को जमीन पे यानी लेटते लेटते थोड़ा आगे सरकने लगे और पत्थर पर उसने अपने मुख को मारा और दांत को निकाल कर दे दिया। कहने का मतलब कर्ण बड़े ज्ञान दाता थे। और दूसरा किस्सा, जब कर्ण को परशुराम की ओर से 5 बाण मिले थे, दिव्यास्त्र, तो कुंती ने उसे वो 5 दिव्यास्त्र भी मांग लिया तो उन्होंने दे दिया। कथा ऐसी आती है कि भगवान परशुराम से जो धनुर्धारी थे उस समय के, उनके पास कर्ण गया शिष्य बनकर। अब कर्ण तो क्षत्रिय था और क्षत्रिय को मारने के लिए ही परशुराम आए थे। और ये एक ब्राह्मण वेश में ब्राह्मण बनकर अपनी क्षत्रियता छुपाकर परशुराम के शिष्य बने और परशुराम ने उसे सारी विद्या सिखाई जो कौरव पांडव के युद्ध में पांडव को हराने के लिए आवश्यक थी। लेकिन एक दिन की बात है कि जब गुरु परशुराम कर्ण के गोद में लेटे तो ये कोई कीड़ा था जो कर्ण को काट लिया, डस लिया। और कर्ण थोड़ा हिले भी नहीं, क्योंकि अगर हिले तो गुरु महाराज की नींद टूट जाएगी। अब गुरु महाराज सोते रहे, उसको कोई तकलीफ न हो, इसलिए इतने बड़े कीड़े ने काटने पर भी कर्ण ने शरीर में कोई हलचल नहीं करी, यहां तक कि आगे काफी खून बहने लगा। जब परशुराम उठे, देखा इतना सारा खून किसका, तो कर्ण ने कहा मेरा ही है। कैसे? तो ये कीड़ा आके मुझे काटा और आप सोए हुए थे, मैंने शरीर को हिलने दे दिया। इसी से परशुराम ने पहचान लिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण रहते तो थोड़ा सा भी
कीड़ा काटता तो आप दर्द से कराह उठते, आप हिले तक नहीं। सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण को बताना पड़ा, मैं कर्ण हूं, क्षत्रिय हूं। और फिर परशुराम ने उसे शाप दिया, जो जो विद्या तुमने मेरे से कपट करके सीखी है उस विद्या का तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने मेरी सेवा करी है, इसलिए मैं तुम्हें 5 अस्त्र देता हूं, जो दिव्य अस्त्र है, जो तुम्हारे काम आएंगे। अब ये 5 अस्त्र से पांडवों का खात्मा हो सकता था, मगर कुंती ने जब उसे मांगा तो वो 5 अस्त्र भी उसको दे दिया। तो ऐसे ऐसे दाते संसार में कई हुए, मगर महाराज ने इन सबसे सदगुरु की महिमा अलग करी है। सदगुरु के समान कोई दाता नहीं है। गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माय, और कर्ता को सुखराम कहे, सदगुरु दिया बताए। कर्ता नाम परमात्मा, जिसने हमें बनाया वो कहाँ है, उसका भेद क्या है, ये सब गुरु बताते हैं, गुरु भेद देते हैं। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान गुरु से हमें मिलता है, तो सदगुरु के समान कोई दाता नहीं। सदगुरु के पहले हमें दाता बनना पड़ता है। पहले दाता शीस भया, तन मन अर्पे शीस, ता पीछे गुरु दाता है, नाम दिया बख्शीस। पहले तो हमें दाता बनना पड़ेगा, तन मन अर्पण करना पड़ेगा, फिर शिष्य दाता, शिष्य को दाता सदगुरु बनते हैं और वो नाम दान में देते हैं। 14 तीनों लोक में, सबवा का धन होय, सो करता सुख राम कहे, गुरु बगसिया मोया। गुरु की कृपा से 3 लोक 14 भवन का जो मालिक है, जिसको हम भगवान कहते हैं, ये 3 लोक 14 भवन उसी ने बनाए हैं, उसका ही सब धन है। अब ऐसे परमात्मा से हम सदगुरु कृपा से जाके मिलते हैं। दिया भेद सहित ले, राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मार। जो राम नाम है वही सार नाम है, वही ब्रह्म तक पहुंचाने वाला नाम है। अब ये राम नाम कैसे रटन किया जाता है, कैसे रटन करना है, इसका भेद दिया। दिया भेद सहित ले, राम नाम तत्सार, सार नाम का भेद बताया। या बिन गुण सब और है, इस राम नाम के अलावा बाकी सब साधना, सब भक्ति, सारे उपाय से ये जन्म ना मरना नहीं मिटता। जन्म ना मरना मिटाना है तो राम नाम का रटन करना पड़ेगा, और वो भी भेद से रटन करना पड़ेगा, और उसका भेद सदगुरु ने हमें बताया। इसलिए सदगुरु के समान कोई दाता नहीं है। महाराज कहते हैं, सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई न समा दाता बे, 3 लोक फिर सब हम देखा,
गुरा बिन दोजख जाता बे। सतगुरा सा कोई सेन न देखा। सेन कहते हैं सगे, सेन कहते हैं हमारा हित करने वाले, हमारा भला करने वाले। जैसे हमारे माता पिता है, हमारे सेन है, हमारे हित करने वाले हैं। मगर सदगुरु के समान कोई सेन नहीं है, कोई हितकारी नहीं है। सदगुरु जो हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, इस दुख से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई इन सम दाता बे। सदगुरु के समान कोई दाता नहीं। महाराज कहते हैं कि मैंने 3 लोक में सबको देख लिया। 3 लोक के अंदर एक सदगुरु ही है, जिसके समान कोई और दाता नहीं है। सदगुरु सम दाता नहीं, नहीं नाम समान नहीं देव। शिष्य सुमिरन साचा करे तो हो जाए अलग अभेव। कहते हैं कि सदगुरु के समान कोई दाता नहीं, और ये राम नाम के समान कोई देव नहीं। अगर इस राम नाम को पवित्र विधि से कोई प्रेम पूर्वक रटन करता है, तो वो स्वयं उस परमात्मा में मिलकर स्वयं परमात्मा बन जाता है। जो लखने में नहीं आता, जो निर्भय है, उस परमात्मा को पा लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ले, सगत सुन असमान। 5 तत्ता सुपरे, सो गुरु कहे बखान। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा ये 5 तत्व के परे है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये 3 गुण, 3 गुण के 3 बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुनी ब्रह्मा, तमोगुनी शिवजी और सत्वगुनी विष्णु। ये 3 देवता और शक्ति, ये 5 तत्व और शून्य के परे है। उस परमात्मा का भेद गुरु ने हमें बताया। 5 तत्वतासु परे, सो गुरु कहे बखान। कैसे 5 तत्व के 3 गुण के शक्ति के परे हमें जाना है, उसका भेद, उसका ज्ञान हमें गुरु ने दिया। आगे पीछे मध्य में, जे तेरी आजुगमाय। सोमांतर हरि नाम है, दूजा भरम कहाय। आगे पीछे मध्य में, यानी पहले और अभी, यानी मध्य, और इसके आगे भी जिन जिन का उद्धार हुआ है, जो जन्म मरण से मुक्त हुए हैं, वो इसी मंत्र से हुए हैं, इसी राम नाम का रटन भेद से करने से हुए हैं। अनंत संत आगू गया, अजू अनंत आई जाए। और सो मार्ग सुखराम कहे, सदगुरु दियो बताए। तो इस कलयुग में, क्या सभी युग में, आगे पीछे मध्य में, पहले भी और अभी भी और आगे आने वाले समय में भी जिनका उद्धार होगा, वो इसी मंत्र से होगा, इसी राम नाम रटन करने से होगा। और बाकी सब नाम भ्रम है। इन दूसरे नामों से, दूसरे धर्म से हमारा मोक्ष नहीं होगा। दरिया दूजे धर्म से, मिटे न संशय सूल। राम नाम रटता रहे,
राम नाम का ही रटन करना पड़ेगा। बाकी और मंत्रों से और उपाय से और धर्म से हमारा भ्रम नहीं दूर होगा। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। सो मंत्र हरि नाम है सुन सिक मेरी बात। शिव सनकादिक शेष जी, सनकादिक ऋषि भगवान शिव जी, यहाँ तक कि ये शेष भगवान जिसके माथे पर ये पृथ्वी टिकी है, ये भी उसी परमात्मा का रात दिन रटन कर रहे हैं। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। दिन रात उनका नाम ले रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। सो मंत्र हरि नाम है सुन सिक मेरी बात। वही मंत्र, वही नाम, वही परमात्मा का नाम, ये राम नाम है। सभी शिष्य तुम मेरी बात को सुनो, यानी इस पर विश्वास करो। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। कहते हैं कि भजन तो हम करते हैं, मगर भजन को याद भी रखना, यानी भजन की याद करने लगा, चित्त में उसकी चितवन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि ये कोई गाय चराने वाला समझते ना, सीधा साधा लड़का था और रोज जंगल में जाता था, गाय चराता था, वापस लाता था। अब दोपहर में गाय को पानी वानी पिलाकर एक पेड़ के नीचे सबको बिठा देता था और वो भी थोड़ा आराम करता था। ऐसे ही एक दिन आराम कर रहा था तो एक कोई संत आए। अब जाके इसने संत के चरण छुए, दर्शन किए। अब संत ने उसके माथे पे हाथ रखा, कहा कि बेटा भजन बिजन करते हो? अब ये कहने लगा मुझे भजन किसे कहते ये भी नहीं मालूम। जब मुझे पता ही नहीं है भजन क्या होता है तो मैं कैसे करूं? भजन वो होता है परमात्मा का नाम लेना, भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति करना। क्या ये सब तुम नहीं जानते? वो कहने लगा मैं जानता नहीं हूं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, जब से मैं समझ आई ये गाय को चराता हूं और वापस ले जाता हूं। तो तुम ही बताओ भजन क्या होता है? तो उस महात्मा ने कहा बैठो, आसन लगाओ और राम 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 ऐसे 10 मिनट लो, 10 मिनट तक राम राम करो, फिर बाकी सारे काम में लग जाओ। अब इसने कहा महाराज मेरे पास 10 मिनट का समय कहाँ, उठते ही मुझे अलग अलग घरों से जाके गाय को लाना पड़ता है और सबको जमा करके जंगल में ले जाना पड़ता है चराने के लिए। तो संत ने कहा 5 मिनट तो करो। हाँ 5 मिनट करता हूं। फिर उसको राम नाम का भेद बता दिया और कहा कि ये दररोज इस 5 मिनट राम नाम को लेना। अब घर जाते ही दूसरे दिन सुबह से ही उसको एक चिंता लग गई कि जल्दी जल्दी सारे काम करना है और 5 मिनट को भजन करना है। और फिर वो नहा धोकर भजन में बैठ जाता, 5 मिनट कर लेता और अपने काम में लग जाता। ऐसे ही हर दिन उसको सुबह से ही चिंता पड़ जाती थी भजन की। भजन करता तो केवल 5 ही मिनट, मगर उसकी चिंता में लग जाता, जल्दी उठना है, नहाना धोना है, चाय नाश्ता जो भी करना है सब करके
भजन करना है तो भजन करने के 2-3 घंटे पहले ही भजन की चिंता उसको सताने लगती, और भजन करता केवल 5 ही मिनट, जितना गुरु ने कहा उतना ही। अब ऐसे कई महीने बीत गए, साल बीत गए, बराबर वो 5 मिनट का भजन करता रहा, मगर सुबह से भजन में चिंता में, भजन की चिंता में लगा रहता था। फिर बूढ़ा होकर वो मर गया। जब यमराज के पास आया तो उसका भी खाता देखा गया, क्या क्या इसने किया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने तो रोज 3 घंटे तक भजन किया है, राम राम रोज 3 घंटे तक लिया है। अब ये कहने लगा मैंने 3 घंटे भजन कहाँ किया, मैंने तो केवल 5 ही मिनट किया। चित्रगुप्त तो कहने लगे हमारे खाते में रोज तुम्हारा 3 घंटे का भजन लिखा है। उसने कहा कि मैंने 3 घंटे किया ही नहीं, तो तुम्हारे खाते में कितना कैसे लिखा। तो उसने कहा कि भजन तो तुमने 5 ही मिनट किया है, मगर सुबह से तुमको भजन की चिंता रहती थी कि कब सारे काम निपटाऊं और कब भजन को बैठूं। तो भजन करना और भजन की चितवन करना ये भी भजन में जोड़ा जाता है, इसलिए तुम्हारा रोज का 3 घंटे का भजन हमने लिख दिया। कहने का मतलब तो भजन करने की हमको चिंता रहनी चाहिए। भजन तो हम करते ही है, मगर जैसे और काम की हम चिंता करते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो भजन की भी चिंता करो। भजन तो करो, मगर भजन में समय नहीं मिलता है तो समय निकालो और समय मिलने की चिंता करो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अब जिंदगी में तो खालीपना कभी मिलेगा ही नहीं, काम 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 तो सबके पीछे लगा है। समय में से समय निकालना है, और जो चिंतित रहेगा भजन के बारे में वो समय निकाल सकेगा। अब जिसको कोई चिंता ही नहीं है भजन की, मिले तो कर लिया, नहीं मिले तो नहीं किया, याद आए तो भजन कर लिया, नहीं याद आए तो नहीं किया। महाराज कहते हैं कि ररे ममे बिच भेद विचारे, तजदे फेर मिलावे, के सुकराम साध जन वेजन फेर कभी नहीं पावे। यानी राम नाम का भजन कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। आज किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, फिर 8 दिन नहीं किया, फिर करने लगे, फिर 15 दिन नहीं किया। इसमें अगर अंतर रहता है, जो हर रोज नहीं करता है, ररे ममे बिच भेद विचारे, तजदे फेर मिलावे, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा अगर होता है तो ये शब्द उसके अंदर में नहीं जगेगा। जो संतों की गति है वो कभी नहीं जान पाएंगे। वो तो वही जानेंगे जो रात दिन भजन की चिंता में रहता है और काम मन से करता है और निज मन भजन में ही लगा के रखता है। महाराज कहते हैं तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो अंतर माई खंडली वलागी, अंतर माई खंडली वलागी, सोई हरि को प्यारो रे। तन सो जगत मन सो बैरागी। करना क्या है?
शरीर से संसार का सब काम करना है, यानी काम धंधा छोड़ के भजन ही भजन, भजन ही भजन, ऐसी बात नहीं है। शरीर से तो सब काम करो, मगर मन सदा परमात्मा में रखो, नाम में रखो। मन में संसार आना नहीं चाहिए, मन में वैराग चाहिए। करे सकल रे न्यारो रे, करता तो सब दिखना चाहिए, हम सब कर रहे हैं, मगर हमारा चित्त अलग है, हमारा मन अलग है। चित्त और मन हमारा पूरी तरह से परमात्मा में है, और हम केवल जगत में रहना है तो कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं, बाकी तो हमको भजन ही करना है। करे सकल रे न्यारो रे, अंतर माय अखंड लियू लागी। अंतर में, अपने हृदय में परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, ऐसा भाव है कि हृदय से परमात्मा को कभी हम दूर नहीं होने देते। सूरदास जी का प्रसंग है। सूरदास जी दोनों आंखों से अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, मगर परमात्मा के परम भक्त थे। ऐसे जंगल के किसी रास्ते से जा रहे थे तो आगे बहुत बड़ी खाई थी। अब ये तो बेचारे देख नहीं पाते थे, वो तो अपनी आनंद में अपने परमात्मा के नाम में आगे आगे बढ़ रहे थे। अब आगे खाई में गिरे, उसी समय एक हाथ ने उसकी बाह को पकड़ा। अब हाथ का स्पर्श इतना मुलायम था, फिर पकड़ के ऐसे रास्ते से लगा दिया और हाथ, अपना हाथ छुड़ा लिया जिसने पकड़ा था उसने। तो सूरदास ने उस हाथ को जबरदस्ती से पकड़ा, क्योंकि ये तो भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकते। यहाँ इतने घने जंगल में मुझे बचाने कौन आएगा? जब भगवान ने मुझे पकड़ा ही है तो मैं उसको अब छोड़ू नहीं। तो जोर से उस पकड़ने वाले का हाथ सूरदास ने पकड़ा। अब उसने झटका मार के हाथ छुड़ा लिया। तब सूरदास कहने लगे, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय, यानी मुझे तुम निर्बल समझ रहे हो, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है और मेरी बाह छुड़ा के तुम जा रहे हो। हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा तो है, मगर तुमको तो मैंने मेरे हृदय में बसा लिया है। अब वहां से तुम जाके बताओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा। परमात्मा को अपने हृदय में बसा के रखना है। महाराज कहते हैं, शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, और सो मंत्र हरि नाम है, सुन सिक मेरी बात। वही मंत्र ये राम नाम है। हे शिष्य, तुम इस मेरी बात को सुनो। वेद भागवत पुराण रे, साख भरे सब कोय, केवल सत हरि बीज है, दूजी सब बन होय। वेद, भागवत और पुराण भी इस नाम की महिमा करते हैं। वेद भागवत पुराण रे, साख भरे सब कोय, सभी ये राम नाम की महिमा सभी ने करी है। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज भागवतकार थे। जब भागवत में अंत में उन्होंने नाम की महिमा देखा, नाम की महिमा भागवत में है, जब बार बार वो भागवत का प्रवचन करते थे और वहां नाम की महिमा भी भागवत में उनको मिलती थी, तो नाम क्या है? एक दिन रात में सोचने लगे कि वो नाम क्या है, ये मुझे कैसे मिले।
भागवत भी तो नाम की महिमा कर रही है, और ये नाम कौन मुझे बताए। परमात्मा से प्रार्थना करी और सपने में प्रेमदास जी महाराज आए और उन्होंने राम नाम दिया। अब ये सारा उसने सपने में देखा। सुबह उठा तो उनको लगा तो ये तो सारी बातें सपने की थी, और सपना का क्या है, कभी सच होते हैं कभी झूठ होते हैं। मगर सुबह भिक्षा मांगने के लिए प्रेमदास उसके द्वार पर आए, जिसको उन्होंने सपने में देखा था, और कहने लगे राम राम। कहते ही अब ये तो उनको जान चुके थे, सपने में देख चुके थे। सुबह वही रूप देखकर उनके चरण में झुक गए और चरण स्पर्श करके कहने लगे गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करो और मुझे वो नाम दो। तब वो प्रेमदास जी महाराज ने दरियाव जी महाराज को राम नाम का भेद बताया, और भेद लेने के बाद भजन करने लगे और भागवत को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये वेद में, भागवत में, पुराण में नाम की ही महिमा है, मगर वो बताते नहीं है। वेद भागवत पुराण रे साक भरे सब कोय, साक नाम साक्ष्य, इनमें भी साक्ष्य नाम के बारे में वो साक्ष्य देते हैं। लिखा है उसमें केवल सतहरि बीज है दूजी सब्बन होए। बीज और पेड़, बीज में ही संपूर्ण पेड़ है। तो ये बीज है राम नाम, और बाकी जो नाम है वो पेड़ की तरह है, यानी माया का सुख देने वाले हैं। और ये राम नाम मोक्ष प्राप्ति का है। ऋषि मुने जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। एक परमात्मा जिसको केवल पद कहते हैं, उस एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और योगेश्वरों ने, सब संतों ने, साधु और सिद्ध ने भी महिमा करी है उस पद की। अब उस पद को पाना है, उस पद की भक्ति करनी है, और उसकी भक्ति करने के लिए भजन करना पड़ेगा, राम नाम का रटन करना पड़ेगा। ये सब ऋषि मुनियों ने, योगेश्वरों ने, ये सब उसी पद की महिमा करी है, उसी पद को गाया है। इन्हीं शब्दों के साथ